नमस्कार सभी भाई बहनों को। आज मैं आपके सामने सोमवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो सोमवार कथा इस प्रकार है। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको किसी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं थी, परंतु पुत्र चिंता में अत्यंत दुखी रहता था और सोमवार का व्रत और पूजन किया करता था। एक समय पार्वती जी ने शिवजी भगवान से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका नैन भगत है, इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी भगवान कहने लगे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी प्रकार जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी कहने लगे, नहीं महाराज, अगर इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत और पूजन करेंगे। शिवजी भगवान कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता में अत्यंत दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर न कुछ प्रसन्नता हुई न कुछ दुख हुआ। वह वैसे ही शिवजी भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी आयु 12 वर्ष की जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की ही, न ही किसी को भेद बताया। वह वैसे ही शिवजी भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। जब वह लड़का 11 वर्ष का होगा तो उसकी माता ने उसकी विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार ने मना कर दिया। कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बोला, बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस लड़के को काशी जी पढ़ने के लिए जाओ, जहाँ भी ठहरो यह करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। ये दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यह करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। महाराजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था और लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार कोई अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। तब उसने उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। विवाह कार्य बड़ी अच्छी तरह से हो गया। उसने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। लड़के के मामा ने स्वीकार कर लिया। फेरे और कन्यादान का भी कार्य बड़ी शांतिपूर्वक हो गया और वह लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने कर जाने लगे तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बारात वापस चली गई। लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए और वहाँ जाकर लड़के ने पढ़ना और यह करना शुरू किया। और एक दिन जब उसकी आयु 11 वर्ष की थी तो 12 वर्ष की पूरी हो गई तो लड़के ने कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके मामा ने कहा, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा। उसने सोचा, यदि मैं रोना पिटना मचा दूंगा तो यह का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यह का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ किया। तो संयोग व सुदर से शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता शिवजी भगवान को आग्रह करके ले गई और कहने लगी, महाराज, ये तो इसी सेठ का लड़का जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी भगवान कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, कृपया करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और शिवजी भगवान की कृपा से लड़का जीत हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए और लड़का उसका मामा यह करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। उन्होंने वहाँ जाकर यह करना शुरू किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने घर लाकर बड़ी खातिरदारी की और अपनी लड़की दास दासियों सहित उसे अपनी लड़की को जमाई के साथ विदा किया। जब वह घर के निकट पहुँचे तो उसके मामा ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। घर जाकर उन्होंने कहा, अपने बहन और बहनों से आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया और तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र स्त्री बहुत सारा धन दास दासियों सहित आया है। तो उन्होंने नीचे आकर उनका स्वागत किया, अपने पुत्र वधू का स्वागत किया और बड़ी खुशी के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत दान करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको कथा
सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी धार्मिक जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।